तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाला हूँ जो हमारी नेसेसिटी है, जो बिल्कुल ज़रूरी है। उसके बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता। हाँ दोस्तों, देखिए, सुबह हम जब सो के उठते हैं, हमें सबसे पहले क्या चाहिए? हमें सबसे पहले चाहिए चाय। लेकिन चाय के पहले चाहिए पानी। और पानी के बिना क्या दोस्तों हमारा काम चल सकता है? नहीं चल सकता। बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हें पानी चाहिए। घर में, हॉस्टल में, पीजी में, ऑफिसेज में, हर जगह पानी चाहिए। तो दोस्तों, इस पानी से हम कैसे एक बिज़नेस बना सकते हैं? इस पानी के थ्रू हम कैसे पैसा कमा सकते हैं? एक बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं? इसी के बारे में आज का वीडियो होने वाला है। इसमें हम डिटेल में बात करेंगे कैसे आप एक बड़ा बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं पानी के थ्रू। पानी का क्या बिज़नेस होता है? कैसे आप चालू कर सकते हैं? कितना उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए? क्या उसमें रिस्क है? कैसे आप उसमें अर्निंग कर सकते हैं? तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आज आपको पता है, ये नल का जो पानी है वो अधिकतर जगह पे दोस्तों पीने लायक नहीं है। फॉरेन की कंट्रीज़ में कई जगह आपने सुना होगा, आप गए हो तो आपने देखा होगा। वहाँ पे क्या होता है, जो टैप वाटर होता है, किसी से जो नल से पानी आ रहा है वो भी आप पी सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ दोस्तों अभी अनफॉर्चुनेटली ऐसा मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में नहीं है। नल का पानी पीने लायक नहीं होता है। और हाल फिलहाल में आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि कई जगह नल के पानी पीने से कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है कई लोगों के साथ, आपने न्यूज़ में देखा होगा। तो नल का पानी आप पी नहीं सकते। क्या ये पॉसिबल है हर घर के लोगों के लिए, घर के लिए, कि वो बिसलरी वाटर या जो बॉटल में पानी आता है वो पी लें? वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों 1 लीटर 15 रुपए का आता है। वो तो पॉसिबल नहीं है। वो आप और हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि उतना महंगा पानी पिए। तो सोल्यूशन है आरओ वाटर। आरओ वाटर इस समस्या का सोल्यूशन है। और दोस्तों, जहाँ पे समस्या होती है वहीं पे बिजनेस होते हैं और वहीं से बिजनेस खड़ा किया जाता है। तो दोस्तों, इस आरओ वाटर के बिजनेस में आप लोग क्या करते हो? इसमें आपको एक आरओ का प्लांट लगाना है, वहाँ से पानी फिल्टर होता है और उसको फिर 20-20 लीटर के कैन में आपको लोगों को सप्लाई करना है। सीधा सा बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है बिजनेस का कि आपको लोगों के घर तक पानी पहुँचाना है और इससे आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उसके बारे में मैं आगे में डिटेल में बात करूँगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको आप कैसे शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसको आप आपके घर से शुरू कर सकते हो, छोटे से गोडाउन से शुरू कर सकते हो। अगर आपके घर में ही पीछे थोड़ी आपके पास स्पेस है तो वहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो शुरू में बहुत ज़्यादा जगह की आपको आवश्यकता इसमें नहीं पड़ने वाली है। अब दोस्तों, हम लोग पूरे सेटअप को समझते हैं। देखिए, इसमें आपको क्या करना है कि जब आप ये बिज़नेस शुरू करें इनिशियली, तो 500 लीटर पर आवर का जो सेटअप होता है वो ठीक-ठाक होता है। इसमें आपकी जो कॉस्टिंग आएगी वो लगभग 50 से 70 हज़ार रुपए की आएगी और इससे आप 200 से 300 कैन एक दिन के बहुत आराम से निकाल सकते हो। दूसरा दोस्तों, इसमें आपको क्या लगेगा, इसमें आपको कैन लेने पड़ेंगे जिससे आप घर-घर पानी सप्लाई करेंगे। तो शुरू में आप 100-150 कैन ले लीजिए। एक कैन की जो कॉस्ट होती है वो लगभग 100 से 120 रुपए की होती है। तो ये एक इसमें एक और खर्चा है शुरू में। अब दोस्तों, अगला इसमें हमको बात करना पड़ेगा पानी के सोर्स का, कि आप पानी कहाँ से लेंगे। तो देखिए, शुरू में आपके पास क्या होना चाहिए, या तो आपके पास बोरवेल हो। बोरवेल नहीं है तो आपके पास म्युनिसिपैलिटी का जो पानी का कनेक्शन है वो होना चाहिए। उससे आप पानी लेंगे, फिर फ़िल्टर करके लोगों तक पहुँचाएँगे। दोस्तों देखिए, पानी का बिज़नेस है तो इसमें मेन मिला-जुला के जो मेन चीज़ है वो यही रहने वाली है कि पानी आपका साफ़ होना चाहिए। क्योंकि जिसका पानी जितना ज़्यादा साफ़ होगा, जितना ज़्यादा पीने में अच्छा होगा, उतना ही उसकी डिमांड होगी। क्योंकि आज के टाइम पे दोस्तों इस लाइन में भी काफ़ी कॉम्पिटिशन हो चुका है। कई लोग ये वाला काम करते हैं। तो आप इसमें अलग कैसे बनेंगे कि आपका पानी की जो क्वालिटी है वो बेस्ट होनी चाहिए। अब दोस्तों, अगला सवाल आता है कि इसको आप लोगों तक डिलीवर कैसे करेंगे? तो दोस्तों देखिए, जब आप ये बिज़नेस शुरू करें तो शुरू में क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो आप ई-रिक्शा किराए पे ले लो, ई-रिक्शा के थ्रू कर सकते हो। और जब आपका काम धीरे-धीरे बढ़ जाए, जब आपकी इनकम होने लगे, जब आपकी जो नंबर ऑफ कैन है, एक दिन में आप जो नंबर ऑफ कैन डिलीवर करोगे वो बढ़ जाए, आपके कस्टमर बढ़ जाए, तो फिर आप चाहो तो एक टेम्पो भी ले सकते हो। अब दोस्तों, इस काम को करने के लिए आपको किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स या परमिशंस की ज़रूरत है, उस बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये हालाँकि दोस्तों डिपेंड करता है आप किस सिटी में, किस स्टेट में, क्योंकि हर जगह के थोड़े से कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ-कुछ अलग होते हैं। लेकिन फिर भी मोटे-मोटे तौर पे अगर हम लोग बात करें, तो एक तो आपको एफएसएसएआई का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, लोकल म्युनिसिपैलिटी की परमिशन, लोकल परमिशन ज़रूरी है, आपके पास नल का कनेक्शन होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का ऑफिशियल कनेक्शन होना चाहिए और अगर आपका काम बढ़ता है, तो फिर आप इसमें जीएसटी नंबर भी ले सकते हो। अब दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं कि आप इसमें कितनी कमाई कर सकते हो, कैसे कमाई कर सकते हो, तो दोस्तों देखिए, कैन का जो रेट है वो हर जगह अलग-अलग होता है, हर सिटी में अलग होता है, हर एरिया में अलग होता है। जैसे आपके यहाँ पे कैन का क्या रेट है या आप किस रेट में कैन लेते हो पानी का, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन फिर भी अगर हम लोग मोटे-मोटे तौर पे बात करें तो 25 से 50 रुपए रेट है, कहीं 25 रुपए भी है, कहीं 50 रुपए भी है। हम अगर एक एवरेज मान के चलें और 40 रुपए रेट मान के भी चलें, और अगर आप एक दिन के 100 कैन डिलीवर करते हो और एक कैन की कॉस्ट 40 रुपए है, तो दोस्तों 4,000 रुपए होता है एक दिन का, 40,000 रुपए होता है 10 दिन का और लगभग 1,20,000 रुपए होता है 1 महीने का। 1,20,000 रुपए आप इससे निकाल सकते हैं। अब अगर आप मान के चलिए कि जैसे आपका बिजली का कनेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन है वो हो गया, आपने एक आध बंदा रखा है वो हो गया, तो ये सब के खर्चे अगर आप लोग निकाल भी दें, तो भी 1,20,000 में से अगर आप ये सब खर्चे निकाल दो तो भी आप महीने के
50 से 60,000 रुपये इसमें से शुरू में बहुत आराम से निकाल सकते हो। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि इसके लिए आपको कस्टमर कहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों देखिए, कस्टमर ढूँढना मुश्किल नहीं है, आपको क्या करना है, आपके एरिया के आस-पास जो पीजी हैं, हॉस्टल हैं, ऑफ़िसेज़ हैं, हॉस्पिटल है, या फिर इस तरीके के जो एरिया है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहते हैं, काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हैं, काम करते हैं, वहाँ पे आप जाइए। इवन आपके घर के पास जो, या आप जहाँ से भी काम कर रहे हो वहाँ के पास जो रेसिडेंशियल कॉलोनी है, सोसाइटीज़ है, वहाँ पे जाइए, क्योंकि आजकल रेसिडेंट घर में भी लोग काफ़ी ये चलन में आ गए हैं। लोग आरओ लगवाने के बजाय कई बार कैन लेना प्रेफर करते हैं। तो वहाँ पे आप जाइए और शुरू में उनको 1 कैन दीजिए, दिन में फ्री का दीजिए। उनको अगर आपकी क्वालिटी अच्छी लगेगी तो वो ज़रूर आपसे आगे भी आपके साथ काम करेंगे और आपसे ही फिर कैन लेना चालू कर देंगे। अब दोस्तों इस काम के लिए आपको किस तरीके की मार्केटिंग की ज़रूरत है, या आप इस काम को कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्त देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा मार्केटिंग की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल ट्रिक्स फॉलो करो। क्या करो, आप कैन में, हर कैन पे आपका नंबर लिख के दो, ठीक है। प्लस सर्विस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो कैन है वो ये इंश्योर कीजिए कि जितना टाइम है उस टाइम पे पहुंचना चाहिए। कभी कस्टमर को इमरजेंसी ज़रूरत पड़ गई कि भैया मेरे यहाँ फंक्शन है, मुझे आज इतने कैन एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो आप उसकी डिमांड फुलफ़िल करो। कभी ऐसा भी हो जाता है कि कस्टमर घर पे नहीं है, वो एकदम से घर पे आया, उसको कैन चाहिए। हालाँकि जिस टाइम पे कैन चाहिए हो सकता है वो आपका कैन देने का टाइम नहीं हो, उस टाइम पे आप डिलीवरी नहीं करते हो, फिर भी अगर पॉसिबल है, एक आध कैन आप उसके घर पे पहुँचा दो, तो इससे कहीं न कहीं कस्टमर का सैटिस्फैक्शन बढ़ता है। तो पानी की क्वालिटी अच्छी हो, टाइमली डिलीवरी हो, ये सब आप चीज़ें ध्यान रखिए, तो आप इसमें काफ़ी अच्छा कर सकते हो, काम आपका काफ़ी तेज़ी से फिर आगे बढ़ सकता है। अब दोस्तों अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आपको क्या नहीं करना है, तो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, आपको साफ-सफाई का बहुत ध्यान रखना है। जो आपके पानी के कैन हो वो प्रॉपर बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, उसमें बिल्कुल गंदगी नहीं दिखनी चाहिए, और टाइमली डिलीवरी आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। लोगों के पास पानी टाइम पे पहुँचे, जब वो चाह रहे हैं तब पहुँचे, ये 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जिससे कस्टमर आपका एक टूटे नहीं। तो दोस्तों एंड में मैं यही कहूँगा, ये बिज़नेस शुरू भले ही छोटे से होता है, लेकिन एक नेसेसिटी का बिज़नेस है। एक ऐसी चीज़ का बिज़नेस है जिसके बिना लोगों का काम नहीं चलता। तो अगर आपने ये लाइन पकड़ ली, इसमें आपने शुरू में थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, लेकिन अगर आप इसमें सस्टेन कर गए तो आप इसको काफ़ी बड़ा बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।